फैसल जावेद साहब, आज बुशरा इमरान साहब अभी यहाँ पेश हुई हैं। मुख्तलिफ़ केसेस बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ केसों में ज़मानतें भी हो चुकी हैं, केसों पर केसों की बरसात है। इस वजह से क्या कहेंगे? देखिए, एक इमरान खान साहब ने जेल में जाने से पहले अपने, क्योंकि टीवी तो इमरान खान के नाम भी नहीं लेता, तस्वीर भी नहीं दिखाता, तकरीर तो छोड़ दे वो तो दूर की, तो इमरान खान अपने यूट्यूब पर ख़िताब किए थे और एक एक केस के बारे में इमरान खान ने बताया था। जो जो उन्होंने बताया था आज वो सच साबित हो रहा है। ये सारे फ्रिवलेस केसेस हैं, बोगस। इमरान खान को और बुशरा बीबी, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, जो घरेलू खातून है, उन पे भी नाइंसाफ़ी हुई और उन पे भी ये केसेस बनाए गए। लेकिन अल्लाह अल हक है, तैयब आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप कितने ही केसेस डील कर रहे हैं आप, और अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों में इंशाल्लाह सुरखरू कर रहा है। और आगे भी ये जो है अभी वो तैयार है। आज आपने सुनी है उन्होंने अदालत में खड़े होकर क्या बोला कि वो तैयार है, लेकिन उन्होंने एक पैगाम दिया है, सबको एक पैगाम दिया है कि अगर हम कुरान की हिदायत को फॉलो नहीं करेंगे, अल्लाह की हिदायत है कुरान, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी ला रही है, जजेस की तादाद में इजाफा करने जा रही है। ये क्या वजह है कि जजेस की तादाद में इजाफा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लाना, क्या ये वाकई कोई आवाम को इससे कोई फ़ायदा है इन चीज़ों से? देखिए, आवाम को तो एक ही चीज़ फ़ायदा है, तादाद ज़्यादा हो या कम हो, इंसाफ हो। 150 ले आएँ, 200 ले आएँ, 400 ले आएँ, और अगर इंसाफ ही ना हो तो कोई तादाद मैटर नहीं करती है। तादाद कर दें जी, ये कर दे जी, वो कर दे जी, अपनी मर्ज़ी से तरमीम कर दे जी, ये कर दे। अल्टीमेट क्या है? अल्लाह का हुक्म है कि ज़मीन पर अदल कायम करो। क्या हम वो कर रहे हैं कि नहीं? एक जज की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने इंसाफ मुहैया करना होता है। और जो इक़्तिदार में लोग होते हैं उनका ये काम है, उन पे उनके फ़राइज़ में शामिल है। ये अल्लाह ने पूछना है, इस दुनिया में नहीं तो क़यामत वाले दिन पूछना है। तो वो तरमीम कर दे, वो तरमीम कर दे, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो एक होना चाहिए, और उनका है नहीं है इनका कि इंसाफ, कि बेगुनाह लोगों को मत पकड़ें, इंसाफ मुहैया करें। ये होता है तदाद और ये और वो तरमीम और ये बेंच वो बेंच, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। जब आप हैं ऑफ ट्रैक हैं, आप जा ही 2 नंबरी तरीके से 2 नंबर रास्ते पे हैं, तो फिर बात इंसाफ की नहीं करनी चाहिए। जब है ही नहीं है, ट्रैक ही ठीक नहीं है, तो फिर क्या कोई बिल ले आए, कोई चीज़ ले आए, तो खैर हर एक ने अपने अपने अमाल का जवाब देना है। सर, मखसूस नशस्तों के वजह से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अभी आज से मंसूर अली शाह साहब भी उम्र करके वापस आ गए, मुख्तलिफ केसेस वो सुन रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब नए चीफ जस्टिस के आने के बाद इस फैसले पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा? 2 चीज़ें तो नहीं हुई। एक तो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला, उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ और तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए। सलमान अकरम राजा ने पटिशन दायर की है। पहले तो वो दूसरे साहब थे, वो तो हमारी पटिशन 2 इमरान खान की पटिशन दायर हुई थी, एक इलेक्शन पे, एक वो इंसानी हकूक़ वाली, वो दोनों ही नहीं लगाई और वो चले गए हैं। अब हमें उम्मीद है कि वो जो पेंडिंग पटिशन्स हैं वो टेकअप होंगी और मखसूस नशिस्तों पे फ़ैसला जो है एज़ ऑफ यस्टरडे। और फिर सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए खैबर पख्तूनख्वा में, एक सूबे को महरूम रखा गया उसके हक़ से, और पूरा सूबे का ये प्रॉब्लम है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये PTI का जो एक हक बनता है, अवाम का हक बनता है, खैबर पख्तूनख्वा का हक बनता है, और ख़ास तौर पर उस वोटर का हक बनता है जिसने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया है इमरान खान के कैंडिडेट्स को, और उनकी जो मखसूस नशस्तें बननी है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर हुक्म आ चुका है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आ चुका है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो मखसूस नशस्तों पे ख़ास तौर पे जो है अमल दरामद के हवाले से केस जो है हम ये करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सलमान अकरम राजा की जो पटिशन है वो जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। लास्ट में ये बता दें कि 9 नवंबर को PTI स्वाबी में धरना 2 दिन का देने जा रही है, और हमने देखा कि आप डी चौक में भी गुज़िश्ता पहले धरने में मौजूद थे, कारकुनान के दरमियान खाना वगैरह भी तकसीम कर रहे थे। जब वो शेलिंग चल रही थी, मुश्किल टाइम था, तो आप हमें ग्राउंड में भी उस टाइम नज़र आ रहे थे। तो सर, क्या कहेंगे कि इस बार गंडापुर साहब ने क्या हम प्रॉपर हिकमत अमली के साथ आएंगे, इस तरह मतलब कॉल नहीं देंगे, फाइनल कॉल होगी और आखिरी कॉल होगी, इस वजह से क्या कहेंगे? तैयब जी, ये 9 तारीख को बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, सब इकट्ठे हो रहे हैं स्वाबी में, और इसमें ख़ास तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, फैमिलीज़ हैं, नौजवान हैं, ये सब लोग ये ज़रूर पहुँचें इंशाल्लाह। पुरअमन एहतजाज, पुरअमन जलसा, पुरअमन हक है हमारा, हमें करने का हक है, कानूनी हक है।
तो इंशाल्लाह 9 तारीख को आप देखेंगे इंशाल्लाह सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और आगे का क्या लाएमल है वो तो मुझे नहीं पता, मुझे खुद भी उस दिन पता चलेगा, क्योंकि ये हमारी पार्टी की जो ज़ाहिर है मुझे नहीं पता जी, मैं वर्कर सबको पैगाम होगा सारी बात। पार्टी की जो क़यादत है, जो सीनियर लोग हैं हमारे, वो फैसला करेंगे तो जो भी होगा। लेकिन अभी तक तो ये पता है कि 9 तारीख को जलसा है, तो सब ने वहाँ पहुँचना है इंशाल्लाह।